अध्याय 1। कार्तिक मास का महत्व। सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव की मिट्टी पर पड़ी, पवन ने हल्की हल्की सरसराहट पैदा की। चारों ओर हरियाली और ताजगी छाई हुई थी। पीपर, नीम और आम के वृक्ष अपने पत्तों से सुबह की ओस की बूंदें झाड़ रहे थे। इसी वातावरण में गांव के छोटे से आंगन में बूढ़ी दादी अपने हाथों में चावल और दीपक लेकर खड़ी थीं। उनका चेहरा संतोष और शांति से भरा हुआ था। वो जानती थीं कि कार्तिक मास का पहला दिन केवल एक व्रत या पूजा का दिन नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और भक्ति की ओर पहला कदम है। दादी ने अपने पोते छोटे गोविंद को अपने पास बुलाया। गोविंद बार बार अपने नन्हे हाथों से खेलते हुए दौड़ रहा था, लेकिन दादी की गंभीरता देखते ही वो उनके पास आ गया। गोविंद बेटा, दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज कार्तिक मास का पहला दिन है। जानते हो इसका क्या महत्व है? गोविंद ने सिर हिलाया, लेकिन उसका मन पूरी तरह समझ नहीं पाया। दादी, क्या यह केवल दीपक जलाने और उपवास रखने का महीना है? उसने उत्सुकता से पूछा। दादी ने अपने बालक के सिर पर हाथ फेरा और प्यार भरे स्वर में कहा, सिर्फ इतना नहीं बेटा, कार्तिक मास पूरे वर्ष का सबसे पवित्र महीना है। इस महीने भगवान विष्णु और उनकी शक्ति देवी लक्ष्मी और तुलसी माता की विशेष कृपा हमारे ऊपर रहती है। जो भी इस मास में सच्ची श्रद्धा और भक्ति से उपवास, पूजा और दान करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। गोविंद ने दादी की आंखों में चमक देखी। उसके मन में एक अजीब सी भावना जाग उठी। वो जानता था कि दादी की बातें केवल धार्मिक कहावतें नहीं, बल्कि जीवन की सीख हैं। लेकिन दादी, गोविंद ने फिर पूछा, मैं तो छोटा हूं, क्या मैं भी कुछ कर सकता हूं? दादी ने गोविंद की आंखों में देखा और धीमे स्वर में कहा, बेटा, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। यदि तुम दिल से पूजा करोगे, तुलसी माता को पानी दोगे, दीपक जलाओगे और दूसरों की मदद करोगे, तो यही सबसे बड़ा पुण्य है। भगवान किसी बड़े या छोटे को नहीं देखते, वे केवल दिल की भक्ति को देखते हैं। दादी की बातें गोविंद के मन में घर कर गईं। वो दौड़कर घर के कोने में लगी तुलसी की पौध के पास गया। उसके हाथ में पानी का बर्तन था। उसने धीरे धीरे तुलसी को पानी डाला और अपने छोटे छोटे हाथों से मिट्टी सहलाई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे तुलसी माता खुद उसके साथ मुस्कुरा रही हों। तुलसी माता, गोविंद ने बोला, मैं आपका ख्याल रखूंगा, आप मेरे परिवार को खुशियां दें। दादी ने पीछे से देखा और हंसते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही सच्ची श्रद्धा है। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जितना अधिक मन और भावना से पूजा करोगे, उतना ही जीवन में सुख और सफलता आएगी। गांव में धीरे धीरे सूरज की रोशनी फैलने लगी। बच्चे खेल रहे थे, महिलाएं अपनी अपनी घर की साफ सफाई में व्यस्त थीं और पुरुष खेतों की ओर निकल चुके थे। हर घर में दीपक जलाए जा रहे थे, कोई अपने आंगन में, कोई नदी के किनारे। दीपक की लौ जैसे अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर रही थी। दादी ने गोविंद को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, कार्तिक मास का सबसे बड़ा महत्व दान और पुण्य कर्म में है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, गरीबों को खाना खिलाते हो, किसी को वस्त्र देते हो, तो वह कर्म भगवान के समीप जाता है। याद रखना, दान की खुशी वही समझ सकता है जिसने इसे अनुभव किया हो। गोविंद ने दादी की बातों को मन ही मन स्वीकार किया। उसके मन में एक नई सोच उत्पन्न हुई। मैं भी दूसरों की मदद करूंगा, मैं भी इस कार्तिक मास में भक्ति करूंगा। दादी ने फिर उसे गांव के तालाब की ओर ले गईं। तालाब के किनारे तुलसी और दीपक रखने का विशेष महत्व था। तालाब का पानी शांत था, लेकिन उसमें सूरज की किरणें चमक रही थीं। दादी ने दीपक जलाया और उसे गोविंद के हाथ में दिया। देखो बेटा, दादी ने कहा, दीपक जलाने से अज्ञान और अंधकार दूर होता है। जैसे ये दीपक अंधेरे में रोशनी करता है, वैसे ही भक्ति और श्रद्धा से मन की अंधकार दूर होती है। यह दीपक केवल प्रकाश ही नहीं देता, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी भरता है। गोविंद ने दीपक जलाया और तालाब के पानी में उसकी परछाई देखी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दीपक की लौ उसके भीतर के अंधकार को भी दूर कर रही है। दादी ने हाथ जोड़कर कहा, बेटा, इस कार्तिक मास में तुम रोज सुबह उठकर तुलसी माता को जल देना, दीपक जलाना और जो कुछ भी दान कर सको करना। यह छोटे छोटे कर्म तुम्हारे जीवन में बड़े परिणाम लाएंगे। याद रखना, श्रद्धा और भक्ति का मार्ग कभी भी छोटा नहीं होता, यही मार्ग जीवन को सही दिशा देता है। गोविंद ने सिर झुकाकर कहा, दादी,
मैं ऐसा ही करूंगा। मैं हर दिन पूजा करूंगा और दूसरों की मदद करूंगा। दादी ने गोविंद को गले लगाया और कहा, बिल्कुल बेटा, यही कार्तिक मास का सार है, श्रद्धा, भक्ति और पुण्य कर्म। सूरज की रोशनियां पूरी तरह से फैल चुकी थी। गांव में हर घर में दीपक जल रहे थे और बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं और पुरुषों के चेहरों पर सच्ची श्रद्धा की चमक दिखाई दे रही थी। यही वह माहौल था जो कार्तिक मास को विशेष बनाता है। हर व्यक्ति अपने घर और अपने मन को पवित्र करता है। और इस प्रकार छोटे गोविंद ने कार्तिक मास का पहला दिन मन से अनुभव किया। उसके मन में भक्ति, श्रद्धा और पुण्य कर्म का बीज बो गया। यह बीज धीरे धीरे उसके जीवन में फल देने वाला था, सुख, शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास। अध्याय 2 व्रत और उपवास की कहानी। सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे गांव के खेतों और आंगनों में फैल रही थीं। कार्तिक मास का दूसरा दिन था और गांव के लोग पहले दिन की भक्ति और दीपक जलाने की ऊर्जा में डूबे हुए थे। इसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। पिता हर दिन खेतों में काम करता, माँ घर के कामों में व्यस्त रहती और उनका बेटा मोहन पढ़ाई के साथ साथ अपने माता पिता की मदद करता। मोहन का परिवार गरीब जरूर था, लेकिन उनका मन हमेशा भक्ति और सच्चाई में समर्पित रहता था। मोहन हर साल कार्तिक मास में व्रत करता और पूरी श्रद्धा से उपवास रखता, लेकिन इस वर्ष उसकी माँ ने कुछ अलग कहा। मोहन बेटा, माँ ने गंभीर स्वर में कहा, तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें भी समझना होगा कि व्रत केवल पेट की भूख रोकना नहीं है। व्रत का असली महत्व दिल और मन को शुद्ध करना है। जो व्रत पूरी श्रद्धा और सच्चाई से किया जाए, वही हमारे जीवन में सौभाग्य और सुख लाता है। मोहन ने सिर हिलाया, लेकिन मन में सवाल उठे, क्या वह वास्तव में व्रत का महत्व समझ पाता है? वह अपने पिता के पास गया। पिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मोहन बेटा, व्रत का मतलब केवल भूख प्यास सहना नहीं है, ये मन की परीक्षा है। ये दिखाता है कि हम अपने इंद्रियों और इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं। जब हम सच्चे मन से व्रत करते हैं, भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। मोहन ने पिता और माँ की बातें ध्यान से सुनी। उसके भीतर एक नई भावना जाग उठी। उसने ठान लिया कि इस बार वह पूरी श्रद्धा और सच्चाई से व्रत रखेगा। दिन की शुरुआत हुई। मोहन ने नहा धोकर अपने आप को शुद्ध किया। उसके हाथों में जल का बर्तन था, जिसमें उसने तुलसी के पौधों को पानी दिया। फिर उसने दीपक जलाया और घर के मंदिर में बैठकर भगवान की आराधना की। लेकिन इस व्रत में सबसे कठिन था भूख और प्यास का सामना करना। दिन के बीच में जब सभी लोग अपने भोजन में व्यस्त थे, मोहन अपने कमरे में बैठा और भगवान की भक्ति में लीन रहा। उसे भूख और प्यास महसूस हो रही थी, लेकिन उसका मन दृढ़ था। तभी उसके छोटे भाई ने आकर पूछा, मोहन भैया, तुम क्यों नहीं खा रहे? मैं तो भूखा हूँ। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, मैं आज कार्तिक मास का व्रत रख रहा हूँ। ये व्रत केवल पेट की भूख नहीं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का है। जब हम भक्ति और श्रद्धा से व्रत रखते हैं, भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। छोटा भाई समझ गया और उसने भी कहा, मैं भी कोशिश करूंगा। दिन के अंत में मोहन ने अपने माता पिता से पूछा, माँ, पिताजी, क्या व्रत सही ढंग से हुआ? माँ ने प्यार से कहा, बेटा, भले ही तुम्हें भूख लगी हो या कठिनाई आई हो, तुम्हारा मन शुद्ध और श्रद्धा से भरा है। यही सबसे महत्वपूर्ण है। भगवान तुम्हारे इस समर्पण को देख रहे हैं। रात के समय मोहन ने दीपक जलाया और तुलसी माता के सामने बैठकर मन ही मन प्रार्थना की। दीपक की लौ उसकी आंखों में झिलमिला रही थी और उसके दिल में असीम शांति का अनुभव हो रहा था। उसने सोचा, यदि यही व्रत हर दिन मन से किया जाए, तो जीवन में कोई दुख और कठिनाई मुझे कभी परेशान नहीं कर सकती। अगले दिन गांव में एक चमत्कार हुआ। मोहन और उसके परिवार की फसल पहले से अधिक हरी भरी और समृद्ध दिखाई दी। पड़ोसी हैरान थे और सभी ने पूछा, मोहन, ये कैसे संभव हुआ? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भगवान की कृपा है। हमने कार्तिक मास के व्रत और पूजा को सच्चे मन से किया। यही कारण है कि हमारे जीवन में आशीर्वाद आए। इस घटना ने गांव के सभी बच्चों और बड़ों को प्रेरित किया। सभी ने ठाना कि वह भी कार्तिक मास में सच्ची भक्ति और श्रद्धा से उपवास करेंगे। कहानी का संदेश। नंबर 1, व्रत केवल शरीर की भूख और प्यास रोकने का नाम नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। नंबर 2, सच्ची श्रद्धा और भक्ति से कठिनाइयां आसान हो जाती हैं और जीवन में आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। नंबर 3, बच्चे भी भक्ति कर सकते हैं। उनके मन की सरलता और सच्चाई भगवान को प्रिय है। अध्याय 3, तुलसी माता और उसके चमत्कार। सूरज की पहली किरण जैसे ही गांव में फैली, आंगन में तुलसी के पौधे पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। कार्तिक मास का तीसरा दिन था और गांव के लोग पहले 2 दिनों की भक्ति और पूजा से प्रेरित होकर तुलसी माता की सेवा में लगे हुए थे। इस गांव में तुलसी माता के प्रति विशेष श्रद्धा थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जिसने भी सच्चे मन से तुलसी माता की सेवा की, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आई। एक छोटा बच्चा, रमेश,
अपनी माँ के साथ तुलसी माता को जल देने आया। वो बहुत छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में भक्ति की चमक थी। माँ ने उसे समझाया, रमेश बेटा, तुलसी माता केवल पौधा नहीं है, वे भगवान विष्णु की शक्ति का रूप हैं। जो भी उनकी सेवा करता है, भगवान उसके जीवन में आशीर्वाद देते हैं। रमेश ने सिर हिलाया और अपने छोटे छोटे हाथों से पौधे की मिट्टी को सहलाया। जैसे ही उसने पानी डाला, उसे ऐसा लगा जैसे तुलसी माता ने उसे देख लिया हो और मुस्कुरा रही हों। वहीं गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी अपने घर से एक कथा लेकर आए। उन्होंने गांव के बच्चों और बड़ों को इकट्ठा किया और कहा, सुनो बेटों और बेटियों, कार्तिक मास में तुलसी माता की सेवा और भक्ति का विशेष महत्व है। ये केवल एक पौधे की सेवा नहीं है, बल्कि जीवन में आशीर्वाद प्राप्त करने का मार्ग है। पंडित जी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक भक्त नामक व्यक्ति था। वो गरीब था, लेकिन उसकी भक्ति अत्यंत गहरी थी। उसने अपने घर में तुलसी माता का एक छोटा सा पौधा लगाया और हर दिन उसकी सेवा करता था। एक दिन अचानक गांव में अकाल पड़ा। लोग भूखे थे, लेकिन वो भक्त अपने घर के छोटे से भोजन में से एक चुटकी अनाज तुलसी माता को अर्पित करता रहा। भगवान ने उसकी भक्ति देखी और उस गांव में वर्षा की। सारी फसलें हरी भरी हुईं और गांव में खुशहाली आई। यही दिखाता है कि तुलसी माता की सेवा और सच्ची भक्ति से भगवान हर प्रकार की विपत्ति दूर कर देते हैं। रमेश और अन्य बच्चे हैरान थे। उन्होंने देखा कि तुलसी माता की सेवा कितनी शक्तिशाली और अद्भुत है। तभी रमेश की माँ ने कहा, बेटा, कार्तिक मास में तुलसी माता की सेवा केवल जल देने तक सीमित नहीं है। उनके चारों ओर साफ सफाई रखना, उनके लिए मिट्टी की जुताई करना, दीपक जलाना और उनके सामने भक्ति करना, यही सच्ची सेवा है। रमेश ने ये सब किया। उसने दीपक जलाया, तुलसी माता के चारों ओर साफ सफाई की और मन ही मन प्रार्थना की, माता, आप हमारे घर में सुख और शांति लाएं, हमें हमेशा सच्चे मन से भक्ति करने की शक्ति दें। रात को गांव में चमत्कार हुआ। उसी दिन रमेश के परिवार को अचानक से फसल का अच्छा लाभ मिला। गांव के लोग हैरान थे और सभी ने देखा कि ये केवल तुलसी माता की कृपा से संभव हुआ। इस घटना ने पूरे गांव में भक्ति की भावना को और बढ़ा दिया। बच्चे अब रोज सुबह उठकर तुलसी माता को जल देने लगे, दीपक जलाने लगे और उनके सामने भक्ति करने लगे। बुजुर्ग और बड़े लोग भी इस सेवा में शामिल हुए। गांव का वातावरण पूरी तरह से पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। पंडित जी ने बच्चों को समझाया, बच्चों, देखो, तुलसी माता की सेवा करने से सिर्फ घर में सुख नहीं आता, बल्कि मन भी शुद्ध होता है। जब मन शुद्ध होता है, तब जीवन में कोई भय, दुख या कठिनाई नहीं आ सकती। यही कार्तिक मास की सबसे बड़ी सीख है। रमेश ने अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मैं रोज तुलसी माता की सेवा करूंगा। मैं उनके लिए दीपक जलाऊंगा और सच्चे मन से भक्ति करूंगा। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल बेटा, यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। याद रखना, तुलसी माता की सेवा केवल पौधे को जल देना नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की भक्ति और शुद्धि का माध्यम है। सारा गांव अब भक्ति और श्रद्धा की भावना में डूबा हुआ था। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और पुरुष सभी तुलसी माता की सेवा में लगे हुए थे। दीपक की रोशनी, जल की बूंदें और सच्ची भक्ति का मिला-जुला वातावरण पूरी तरह पवित्र और सकारात्मक हो गया। इस प्रकार तुलसी माता के चमत्कार और सेवा की कहानी ने गांव के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शांति, सुख और समृद्धि का बीज बो दिया। ये दिन सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया कि सच्ची भक्ति और सेवा से जीवन में चमत्कार संभव हैं। अध्याय 4 दीपक और दान का महत्व। कार्तिक मास का चौथा दिन था। सुबह की ठंडी हवा में दीपक की हल्की महक और मिट्टी की ताजगी मिलकर गांव के वातावरण को पवित्र बना रही थी। इस दिन गांव के लोग दीपक जलाने और दान करने की परंपरा में विशेष श्रद्धा रखते थे। गांव के छोटे छोटे आंगन में दीपक जलाए जा रहे थे। बूढ़े और बच्चे सभी अपने अपने घरों में दीपक जलाकर तुलसी माता और भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। गांव के एक घर में छोटी सी लड़की रीमा अपनी माँ के साथ दीपक जला रही थी। माँ, रीमा ने उत्सुकता से पूछा, दीपक जलाने से क्या भगवान खुश होते हैं? माँ ने प्यार से उसकी ओर देखते हुए कहा, रीमा, दीपक केवल रोशनी नहीं देता, दीपक अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। जैसे दीपक अंधेरे में प्रकाश लाता है, वैसे ही भक्ति और श्रद्धा से हमारा मन भी अज्ञान और भय से मुक्त होता है। यही दीपक जीवन में उजाला लाता है। रीमा ने दीपक को हाथ में लिया और उसे धीरे धीरे जलाया। दीपक की लौ उसकी आंखों में झिलमिलाई।
उसे ऐसा लगा जैसे दीपक उसके भीतर की अंधेरी भावनाओं को दूर कर रहा हो। तभी गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी अपने हाथ में कुछ वस्तुएं लेकर आए। उन्होंने सभी बच्चों और बड़ों को इकट्ठा किया और कहा, आज हम दीपक और दान के महत्व की कथा सुनेंगे। यह सिर्फ दीपक जलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि दान और दीपक दोनों मिलकर जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाते हैं। पंडित जी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गरीब किसान था। उसका नाम हरिदास था। वो मेहनत करता, लेकिन फसल कम होने के कारण हमेशा तंगी में रहता। कार्तिक मास में उसने अपने पास जो थोड़े से अनाज थे उन्हें गरीबों में बांट दिया और अपने घर में दीपक जलाया। उसकी भक्ति और दान देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। अगले ही दिन उसकी फसल में वृद्धि हुई, घर में सुख और शांति आई और गांव में उसका मान बढ़ा। यही दिखाता है कि दीपक और दान का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाते हैं। रीमा और अन्य बच्चों ने ध्यान से सुना। उन्होंने महसूस किया कि दीपक और दान केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। रीमा की मां ने कहा, बेटा, इस कार्तिक मास में तुम केवल दीपक जलाना ही नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद भी करना। किसी गरीब को खाना देना, किसी बीमार की देखभाल करना, यह भी दान और पुण्य का हिस्सा है। यही भगवान को सबसे प्रिय है। रीमा ने छोटे छोटे हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं हर दिन दीपक जलाऊंगी और जरूरतमंदों की मदद करूंगी। उस दिन गांव में एक अद्भुत घटना हुई। गांव के कुएं में पानी कम हो गया था। लोग परेशान थे, लेकिन रीमा और अन्य बच्चों ने मिलकर दीपक जलाया, पूजा की और दान दिया। आश्चर्यजनक रूप से अगले ही दिन कुएं में पानी भर गया और सभी को राहत मिली। गांव के लोग समझ गए कि दीपक और दान का प्रभाव कितना शक्तिशाली है। उन्होंने ठाना कि वह भी अपने घरों में दीपक जलाएंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। पंडित जी ने सभी को समझाया, देखो बच्चों, दीपक और दान केवल पूजा का हिस्सा नहीं है, ये मन, आत्मा और समाज की भलाई के लिए हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और दीपक जलाते हैं, भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। रीमा ने दीपक को हाथ में थामे हुए कहा, मैं यह दीपक हर दिन जलाऊंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वे हमारे घर और गांव में सुख, शांति और समृद्धि दें। गांव में धीरे धीरे यह परंपरा फैल गई। सभी बच्चे और बड़े दीपक जलाने, तुलसी माता की सेवा करने और दान देने में लगे हुए थे। गांव का वातावरण पूरी तरह से पवित्र और सकारात्मक हो गया। इस प्रकार दीपक और दान का महत्व गांव के हर व्यक्ति के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ये केवल भक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन में आशीर्वाद, शांति और समृद्धि का मार्ग है। अध्याय 4, दीपक और दान का महत्व। कार्तिक मास का चौथा दिन था। सुबह की ठंडी हवा में दीपक की हल्की महक और मिट्टी की ताजगी मिलकर गांव के वातावरण को पवित्र बना रही थी। इस दिन गांव के लोग दीपक जलाने और दान करने की परंपरा में विशेष श्रद्धा रखते थे। गांव के छोटे छोटे आंगन में दीपक जलाए जा रहे थे। बूढ़े और बच्चे सभी अपने अपने घरों में दीपक जलाकर तुलसी माता और भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। गांव के एक घर में छोटी सी लड़की रीमा अपनी माँ के साथ दीपक जला रही थी। माँ, रीमा ने उत्सुकता से पूछा, दीपक जलाने से क्या भगवान खुश होते हैं? माँ ने प्यार से उसकी ओर देखते हुए कहा, रीमा, दीपक केवल रोशनी नहीं देता, दीपक अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। जैसे दीपक अंधेरे में प्रकाश लाता है, वैसे ही भक्ति और श्रद्धा से हमारा मन भी अज्ञान और भय से मुक्त होता है। यही दीपक जीवन में उजाला लाता है। रीमा ने दीपक को हाथ में लिया और उसे धीरे धीरे जलाया। दीपक की लौ उसकी आंखों में झिलमिलाई। उसे ऐसा लगा जैसे दीपक उसके भीतर की अंधेरी भावनाओं को दूर कर रहा हो। तभी गांव के एक बुजुर्ग पंडित जी अपने हाथ में कुछ वस्तुएं लेकर आए। उन्होंने सभी बच्चों और बड़ों को इकट्ठा किया और कहा, आज हम दीपक और दान के महत्व की कथा सुनेंगे। यह सिर्फ दीपक जलाने तक सीमित नहीं है, बल्कि दान और दीपक दोनों मिलकर जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लाते हैं। पंडित जी ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक गरीब किसान था। उसका नाम हरिदास था। वो मेहनत करता, लेकिन फसल कम होने के कारण हमेशा तंगी में रहता। कार्तिक मास में उसने अपने पास जो थोड़े से अनाज थे उन्हें गरीबों में बांट दिया और अपने घर में दीपक जलाया। उसकी भक्ति और दान देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। अगले ही दिन उसकी फसल में वृद्धि हुई, घर में सुख और शांति आई और गांव में उसका मान बढ़ा।
यही दिखाता है कि दीपक और दान का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाते हैं। रीमा और अन्य बच्चों ने ध्यान से सुना। उन्होंने महसूस किया कि दीपक और दान केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। रीमा की मां ने कहा, बेटा, इस कार्तिक मास में तुम केवल दीपक जलाना ही नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद भी करना। किसी गरीब को खाना देना, किसी बीमार की देखभाल करना, यह भी दान और पुण्य का हिस्सा है। यही भगवान को सबसे प्रिय है। रीमा ने छोटे छोटे हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं हर दिन दीपक जलाऊंगी और जरूरतमंदों की मदद करूंगी। उस दिन गांव में एक अद्भुत घटना हुई। गांव के कुएं में पानी कम हो गया था। लोग परेशान थे, लेकिन रीमा और अन्य बच्चों ने मिलकर दीपक जलाया, पूजा की और दान दिया। आश्चर्यजनक रूप से अगले ही दिन कुएं में पानी भर गया और सभी को राहत मिली। गांव के लोग समझ गए कि दीपक और दान का प्रभाव कितना शक्तिशाली है। उन्होंने ठाना कि वह भी अपने घरों में दीपक जलाएंगे और जरूरतमंदों की मदद करेंगे। पंडित जी ने सभी को समझाया, देखो बच्चों, दीपक और दान केवल पूजा का हिस्सा नहीं है, ये मन, आत्मा और समाज की भलाई के लिए हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं और दीपक जलाते हैं, भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं और हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। रीमा ने दीपक को हाथ में थामे हुए कहा, मैं यह दीपक हर दिन जलाऊंगी और भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वे हमारे घर और गांव में सुख, शांति और समृद्धि दें। गांव में धीरे धीरे यह परंपरा फैल गई। सभी बच्चे और बड़े दीपक जलाने, तुलसी माता की सेवा करने और दान देने में लगे हुए थे। गांव का वातावरण पूरी तरह से पवित्र और सकारात्मक हो गया। इस प्रकार दीपक और दान का महत्व गांव के हर व्यक्ति के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। ये केवल भक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि जीवन में आशीर्वाद, शांति और समृद्धि का मार्ग है। अध्याय 5 गोवर्धन पूजन और वृक्ष पूजन। सूरज की लालिमा गांव के आंगन और खेतों पर फैल रही थी। कार्तिक मास का 5वां दिन था और इस दिन की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा थी गोवर्धन पूजा और वृक्ष पूजन। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस दिन पर्वत और वृक्षों का पूजन करने से जीवन में समृद्धि, सुख और शांति आती है। गांव में सभी लोग सुबह सुबह उठकर गोवर्धन पर्वत की प्रतिकृति बनाने में व्यस्त थे। बच्चे मिट्टी लेकर छोटे छोटे गोवर्धन पर्वत बना रहे थे। महिलाएं रंग बिरंगे फूलों से उसे सजाने में लगी थीं और पुरुष हवन और पूजा की व्यवस्था कर रहे थे। मोहन और उसकी छोटी बहन रीमा भी इस उत्सव में शामिल थे। मोहन ने कहा, बहन, क्या तुम जानती हो कि गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है? रीमा ने उत्सुकता से सिर हिलाया। थोड़ा बहुत तो दादी और पंडित जी ने बताया है, लेकिन पूरी कहानी नहीं जानती। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो रीमा, बहुत समय पहले भगवान कृष्ण ने व्रजवासियों को सिखाया कि प्रकृति और वृक्षों का सम्मान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाकर अपने भक्तों की रक्षा की थी। तभी से यह पूजा मनाई जाती है। वहां पंडित जी भी आए और सभी बच्चों और बड़ों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले व्रज में लोग केवल इंद्रदेव की पूजा करते थे और प्राकृतिक संसाधनों की उपेक्षा करते थे। भगवान कृष्ण ने देखा कि लोग प्रकृति के महत्व को नहीं समझते। एक दिन इंद्रदेव ने क्रोध किया और गांव में भारी वर्षा भेज दी। पूरा गांव डूबने के कगार पर था। तभी भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाया और व्रजवासियों को उसके नीचे सुरक्षित किया। उन्होंने यह दिखाया कि प्राकृतिक संसाधना और वृक्षों का सम्मान करना कितना महत्वपूर्ण है। तभी से प्रत्येक कार्तिक मास में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया जाता है, ताकि हम प्रकृति और वृक्षों का सम्मान करें और जीवन में सुख शांति प्राप्त करें। रमेश, मोहन और रीमा सब बच्चों ने अपने अपने हाथों से मिट्टी के छोटे छोटे गोवर्धन बनाए। उन्होंने फूल, घास और रंग बिरंगे सजावट से उसे सजाया। सभी ने मिलकर उसे पूजित किया और दीपक जलाकर भजन गाए। मोहन ने छोटे भाई को समझाया, देखो भाई, वृक्ष और पर्वत केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं, ये हमारे जीवन का आधार हैं। इन्हें सम्मान देना और इनकी रक्षा करना भी भगवान की भक्ति है। रमेश ने उत्सुकता से पूछा, मोहन भैया, क्या हमें हर दिन वृक्षों की सेवा करनी चाहिए? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, यह केवल कार्तिक मास में नहीं, बल्कि हर दिन हमारी जिम्मेदारी है। वृक्ष हमें जीवन देते हैं। हवा, फल, छाया, उनकी सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। गांव में धीरे धीरे यह परंपरा फैल गई। बच्चे,
बड़े, महिलाएं और पुरुष सभी वृक्षों की सेवा और गोवर्धन पूजन में शामिल होने लगे। इस दिन का वातावरण पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा से भर गया। पूजा के बाद पंडित जी ने समझाया, बच्चों और बड़ों, याद रखना, वृक्ष पूजन और गोवर्धन पूजन केवल प्रतीकात्मक नहीं है। यह सिखाती है कि हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का सम्मान करते हैं, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। यही कार्तिक मास का असली महत्व है। रात को सभी ने दीपक जलाए और गांव के बड़े वृक्षों के नीचे बैठकर भजन किया। मोहन, रीमा और रमेश सभी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, हमें प्रकृति और वृक्षों का सम्मान करना सिखाएं, हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। इस प्रकार गोवर्धन पूजा और वृक्ष पूजन ने गांव के लोगों के मन और जीवन में पवित्रता, भक्ति और जागरूकता का बीज बो दिया। अध्याय 6 भगवान विष्णु और कार्तिक मास में उनका महत्व। सूरज की किरणें जैसे ही गांव के आंगन और खेतों में फैल रही थीं, गांव के लोग सुबह सुबह उठकर भगवान विष्णु की पूजा में व्यस्त हो गए। कार्तिक मास का छठा दिन था और इस दिन भगवान विष्णु की विशेष आराधना की जाती थी। गांव के हर घर में भगवान विष्णु के चित्र और मूर्तियां सजाई गई थीं। बच्चे, महिलाएं और बूढ़े सभी मिलकर पूजा कर रहे थे। मोहन और रीमा भी इस भक्ति में शामिल थे। मोहन ने रीमा से कहा, भैया, कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? रीमा ने उत्सुकता से पूछा, क्या यह पूजा अन्य दिनों से अलग है? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रीमा, कार्तिक मास में भगवान विष्णु विशेष रूप से प्रसन्न होते हैं। जो भी इस मास में सच्चे मन से पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवान विष्णु ने अपने भक्तों की रक्षा करने का वचन दिया है और यही कार्तिक मास में उनकी कृपा अधिक दिखती है। पंडित जी गांव के बच्चों और बड़ों को समझाने लगे। उन्होंने कहा, बच्चों, भगवान विष्णु सृष्टि के पालनहार हैं। वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उन्हें सही मार्ग दिखाते हैं और जीवन में सफलता और संतोष प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में उनकी आराधना करने से उनके आशीर्वाद विशेष रूप से मिलते हैं। पंडित जी ने एक कथा सुनाना शुरू की। बहुत समय पहले एक राजकुमार था। उसका नाम अभय था। वह अपने राज्य में न्यायप्रिय और धर्मात्मा था, लेकिन उसकी सेना ने एक दिन उसे धोखा दिया और राज्य संकट में पड़ गया। अभय ने भगवान विष्णु की भक्ति में अपना मन समर्पित किया। उन्होंने कहा, हे भगवान विष्णु, मुझे संकट से निकालिए। मैं केवल आपकी भक्ति करता हूं और आपका नाम लेता हूं। भगवान विष्णु ने उसकी भक्ति देखी और रातों रात उसे संकट से निकाल दिया। अगले ही दिन उसका राज्य सुरक्षित हो गया और उसने अपने लोगों के साथ खुशी और समृद्धि का जीवन बिताया। यही दिखाता है कि भगवान विष्णु की भक्ति और सच्चा समर्पण जीवन में अद्भुत चमत्कार ला सकते हैं। मोहन और रीमा ने कहानी ध्यान से सुनी। मोहन ने कहा, देखो रीमा, केवल पूजा करना ही नहीं, बल्कि मन से भगवान को याद करना और उनका नाम लेना भी भक्ति है। यही सच्ची भक्ति है। रीमा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं रोज भगवान विष्णु का नाम लूंगी और उनकी भक्ति करूंगी। मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि वे हमारे परिवार और गांव में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। गांव के लोग भी इस दिन विशेष रूप से भक्ति में लीन हो गए। वे उस दिन विशेष रूप से भक्ति में लीन हो गए। उन्होंने तुलसी माता के पास दीपक जलाए, गोवर्धन पर्वत पूजन किया और भगवान विष्णु के नाम का जाप किया। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी मिलकर भजन और कीर्तन कर रहे थे। रात को गांव में दीपक और आरती की रोशनी से वातावरण पवित्र और दिव्य हो गया। मोहन ने रीमा के साथ भगवान विष्णु के चित्र के सामने दीपक जलाया और प्रार्थना की, हे भगवान विष्णु, हम आपकी सच्ची भक्ति करते हैं। हमारे घर और गांव में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। हमें हमेशा सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें और हमारे मन को शुद्ध करें। अगले दिन गांव में एक अद्भुत घटना हुई। गांव के खेतों में अचानक बारिश हुई। सभी फसलें हरी भरी और समृद्ध हो गईं। लोग समझ गए कि यह भगवान विष्णु की कृपा और भक्ति के कारण संभव हुआ। पंडित जी ने सभी को समझाया, देखो बच्चों, भगवान विष्णु केवल पूजा के प्रतीक नहीं हैं, वे हमारे जीवन के संरक्षक हैं। जब हम सच्चे मन से भक्ति करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं और उनके लिए सेवा करते हैं, तो जीवन में हर प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है। यही कार्तिक मास की सबसे बड़ी विशेषता है। मोहन ने अपने छोटे भाई और रीमा से कहा, देखो, भक्ति और श्रद्धा से जीवन में परिवर्तन आता है। भगवान विष्णु की भक्ति से न केवल हम सुरक्षित रहते हैं, बल्कि हमारे मन और परिवार में भी सुख और शांति आती है। गांव में धीरे धीरे यह परंपरा फैल गई। सभी लोग कार्तिक मास के दौरान भगवान विष्णु की सच्ची भक्ति और पूजा में शामिल होने लगे।
दीपक, दान, तुलसी माता की सेवा और भगवान विष्णु की आराधना से गांव का वातावरण पूरी तरह पवित्र और सकारात्मक हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु की भक्ति और कार्तिक मास में उनकी पूजा ने गांव के लोगों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का बीज बो दिया। अध्याय 7 मित्रता, परिवार और पुण्य कर्म। कार्तिक मास का 7वां दिन था। सुबह की सुनहरी किरणों ने गांव के आंगन और खेतों को रोशन कर दिया। गांव के लोग भक्ति, सेवा और पुण्य कर्म में लीन थे। इस दिन मोहन और उसकी छोटी बहन रीमा ने अपने माता पिता से सीखा कि व्रत, पूजा और दान केवल व्यक्तिगत भक्ति नहीं, बल्कि समाज और परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण है। मोहन के पिता ने बच्चों को समझाया, बच्चों, कार्तिक मास में केवल भगवान और माता की भक्ति ही नहीं, बल्कि परिवार और मित्रों के साथ सच्चे और अच्छे कर्म करना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने घर और समाज में पुण्य कर्म करता है, भगवान उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। रीमा ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, पुण्य कर्म कौन कौन से होते हैं? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, पुण्य कर्म वे हैं जो दूसरों के लिए लाभकारी हों, जैसे गरीब को खाना देना, किसी बीमार की मदद करना, बूढ़ों की सेवा करना, मित्रों के साथ सच्चाई और ईमानदारी रखना। ये सभी कर्म हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। गांव के पंडित जी ने इस अवसर पर एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में दो मित्र रहते थे, अर्जुन और भीम। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसके मन में सच्चाई और भक्ति थी। भीम अमीर था, लेकिन उसके मन में अहंकार और लालच था। एक कार्तिक मास में गांव में अकाल पड़ा। अर्जुन ने अपने पास जो थोड़े से अनाज थे, उन्हें गरीबों में बांटा और गांव के कुएं की सफाई की। भीम ने सोचा कि यह व्यर्थ है और कुछ नहीं किया। अचानक गांव में बारिश हुई और फसलें हरी भरी हो गई। अर्जुन का परिवार सुरक्षित और खुशहाल रहा। भीम ने देखा कि उसका अहंकार और स्वार्थ उसे नुकसान पहुंचा रहा है। उसने अर्जुन से सीख लिया कि सच्चे मन से किए गए पुण्य कर्म ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। यही कार्तिक मास की सबसे बड़ी शिक्षा है। मोहन ने यह कथा ध्यान से सुनी और अपनी छोटी बहन रीमा से कहा, देखो रीमा, केवल पूजा और व्रत ही नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और कर्म भी भगवान को प्रसन्न करते हैं। जब हम अपने परिवार, मित्र और समाज के लिए सच्चे मन से अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। रीमा ने उत्साह से कहा, मोहन भैया, मैं भी अपने मित्रों और घर वालों के लिए सच्चे मन से पुण्य कर्म करूंगी। मैं किसी को दुख न पहुंचाऊंगी और हमेशा मदद करूंगी। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, यही सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि जीवन में अपने कर्मों में दिखाई देती है। इस दिन गांव में सभी लोग एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए थे। बच्चे अपने मित्रों को पढ़ाई में मदद कर रहे थे, महिलाएं गरीबों के लिए खाना बना रही थीं और पुरुष गांव की सफाई और सहायता में लगे हुए थे। रात को गांव के लोग दीपक जलाकर, तुलसी माता के सामने बैठकर और भगवान विष्णु की आराधना करते हुए इस दिन को समापन कर रहे थे। मोहन और रीमा भी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, हमें अपने परिवार, मित्र और समाज के लिए सच्चे और पुण्य कर्म करने की शक्ति दें। हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें और हमारे मन को शुद्ध करें। अगले दिन गांव में सभी ने महसूस किया कि सच्चे पुण्य कर्मों से न केवल जीवन में सुख और समृद्धि आती है, बल्कि लोग एक दूसरे के करीब भी आते हैं। गांव का वातावरण पूरी तरह से पवित्र और सकारात्मक हो गया। इस प्रकार मित्रता, परिवार और पुण्य कर्म ने कार्तिक मास में गांव के लोगों के जीवन को और भी उज्जवल, सुखी और सामंजस्यपूर्ण बना दिया। अध्याय 7 मित्रता, परिवार और पुण्य कर्म। कार्तिक मास का 7वां दिन था। सुबह की सुनहरी किरणों ने गांव के आंगन और खेतों को रोशन कर दिया। गांव के लोग भक्ति, सेवा और पुण्य कर्म में लीन थे। इस दिन मोहन और उसकी छोटी बहन रीमा ने अपने माता पिता से सीखा कि व्रत, पूजा और दान केवल व्यक्तिगत भक्ति नहीं, बल्कि समाज और परिवार के लिए भी महत्वपूर्ण है। मोहन के पिता ने बच्चों को समझाया, बच्चों, कार्तिक मास में केवल भगवान और माता की भक्ति ही नहीं, बल्कि परिवार और मित्रों के साथ सच्चे और अच्छे कर्म करना भी आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने घर और समाज में पुण्य कर्म करता है, भगवान उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। रीमा ने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, पुण्य कर्म कौन कौन से होते हैं? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, पुण्य कर्म वे हैं जो दूसरों के लिए लाभकारी हों, जैसे गरीब को खाना देना, किसी बीमार की मदद करना, बूढ़ों की सेवा करना, मित्रों के साथ सच्चाई और ईमानदारी रखना।
ये सभी कर्म हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। गांव के पंडित जी ने इस अवसर पर एक कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में दो मित्र रहते थे, अर्जुन और भीम। अर्जुन गरीब था, लेकिन उसके मन में सच्चाई और भक्ति थी। भीम अमीर था, लेकिन उसके मन में अहंकार और लालच था। एक कार्तिक मास में गांव में अकाल पड़ा। अर्जुन ने अपने पास जो थोड़े से अनाज थे उन्हें गरीबों में बांटा और गांव के कुएं की सफाई की। भीम ने सोचा कि यह व्यर्थ है और कुछ नहीं किया। अचानक गांव में बारिश हुई और फसलें हरी भरी हो गई। अर्जुन का परिवार सुरक्षित और खुशहाल रहा। भीम ने देखा कि उसका अहंकार और स्वार्थ उसे नुकसान पहुंचा रहा है। उसने अर्जुन से सीख लिया कि सच्चे मन से किए गए पुण्य कर्म ही जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। यही कार्तिक मास की सबसे बड़ी शिक्षा है। मोहन ने यह कथा ध्यान से सुनी और अपनी छोटी बहन रीमा से कहा, देखो रीमा, केवल पूजा और व्रत ही नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार और कर्म भी भगवान को प्रसन्न करते हैं। जब हम अपने परिवार, मित्र और समाज के लिए सच्चे मन से अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान हमें आशीर्वाद देते हैं। रीमा ने उत्साह से कहा, मोहन भैया, मैं भी अपने मित्रों और घर वालों के लिए सच्चे मन से पुण्य कर्म करूंगी। मैं किसी को दुख न पहुंचाऊंगी और हमेशा मदद करूंगी। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, यही सबसे बड़ी भक्ति है। भक्ति केवल पूजा में नहीं, बल्कि जीवन में अपने कर्मों में दिखाई देती है। इस दिन गांव में सभी लोग एक दूसरे की मदद करने में लगे हुए थे। बच्चे अपने मित्रों को पढ़ाई में मदद कर रहे थे, महिलाएं गरीबों के लिए खाना बना रही थीं और पुरुष गांव की सफाई और सहायता में लगे हुए थे। रात को गांव के लोग दीपक जलाकर तुलसी माता के सामने बैठकर और भगवान विष्णु की आराधना करते हुए इस दिन को समापन कर रहे थे। मोहन और रीमा भी हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, हमें अपने परिवार, मित्र और समाज के लिए सच्चे और पुण्य कर्म करने की शक्ति दें। हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें और हमारे मन को शुद्ध करें। अगले दिन गांव में सभी ने महसूस किया कि सच्चे पुण्य कर्मों से न केवल जीवन में सुख और समृद्धि आती है, बल्कि लोग एक दूसरे के करीब भी आते हैं। गांव का वातावरण पूरी तरह से पवित्र और सकारात्मक हो गया। इस प्रकार मित्रता, परिवार और पुण्य कर्म ने कार्तिक मास में गांव के लोगों के जीवन को और भी उज्जवल, सुखी और सामंजस्यपूर्ण बना दिया। अध्याय 8 कार्तिक मास में नदी और जल का महत्व। कार्तिक मास का 8वां दिन था। सुबह की ठंडी हवा और नदी की मंद सी लहरें गांव के वातावरण को पवित्र बना रही थीं। इस दिन गांव के लोग विशेष रूप से नदी, जल और उसके महत्व की पूजा और आराधना में लीन थे। मोहन और उसकी छोटी बहन रीमा अपने माता-पिता के साथ नदी के किनारे पहुंचे। मोहन ने रीमा से कहा, देखो बहन, कार्तिक मास में नदी का पूजन क्यों इतना महत्वपूर्ण है? रीमा ने उत्सुकता से पूछा, क्या नदी में भगवान रहते हैं? मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रीमा, नदी केवल पानी का स्रोत नहीं है, ये जीवन की धारा है और भगवान की शक्ति का रूप है। कार्तिक मास में नदी और जल का पूजन करने से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ये हमारे पापों को धोकर मन और आत्मा को शुद्ध करता है। गांव के पंडित जी बच्चों और बड़ों को समझाने के लिए आए। उन्होंने कहा, बच्चों, पानी का महत्व समझो। पानी जीवन देता है, फसलें हरी भरी करता है और हमारे स्वास्थ्य का आधार है। कार्तिक मास में नदी का पूजन और जल का महत्व इसलिए है क्योंकि ये हमारी भक्ति और सच्चाई का प्रतीक है। जो व्यक्ति सच्चे मन से नदी और जल की पूजा करता है, भगवान उसे आशीर्वाद देते हैं। पंडित जी ने कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में अकाल पड़ा। लोग भूखे थे और खेत सूख चुके थे। गांव का एक बालक नाम कमल अपने माता पिता के साथ नदी के किनारे गया। उसने मन ही मन प्रार्थना की, नदी के जल को साफ देखा और उसे आशीर्वाद स्वरूप माना। कमल ने सच्चे मन से जल का पूजन किया और जरूरतमंदों को पानी देने का प्रण लिया। उसके इस सच्चे कर्म से गांव में वर्षा हुई, फसलें हरी भरी हो गईं और सभी लोगों का जीवन सुख समृद्धि से भर गया। यही दिखाता है कि कार्तिक मास में जल और नदी की पूजा कितनी शक्तिशाली है। मोहन और रीमा ने कथा ध्यान से सुनी। मोहन ने छोटे भाई रमेश से कहा, देखो, पानी केवल पीने का स्रोत नहीं है, ये भगवान की कृपा का प्रतीक है। जब हम इसे सच्चे मन से पूजते हैं और दूसरों को प्रदान करते हैं, तो जीवन में सुख और समृद्धि आती है। रीमा ने उत्साह से कहा,
मैं रोज नदी के जल की पूजा करूंगी और अपने घर में भी जल को सम्मान दूंगी। मैं इसे किसी भी प्रकार की बर्बादी या व्यर्थ में नहीं जाने दूंगी। गांव में लोग इस दिन नदी के किनारे दीपक जलाने, तुलसी माता और भगवान विष्णु की आराधना करते हुए दिन का समापन कर रहे थे। नदी की लहरों में दीपक की रोशनी झिलमिला रही थी। मोहन ने महसूस किया कि सच्ची भक्ति, नदी और जल की पूजा से मन और जीवन शुद्ध हो जाता है। अगले दिन गांव में सभी ने अनुभव किया कि नदी और जल का पूजन न केवल जीवन में सुख और समृद्धि लाता है, बल्कि लोगों के बीच प्रेम और सहयोग की भावना भी बढ़ाता है। गांव का वातावरण पूरी तरह से पवित्र और सकारात्मक हो गया। इस प्रकार नदी और जल के पूजन ने कार्तिक मास में गांव के लोगों के जीवन में शांति, भक्ति और समृद्धि का संचार किया। अध्याय 9 दीपक, तुलसी और नदी का संयुक्त महत्व। कार्तिक मास का नवा दिन था। गांव का वातावरण पूरी तरह पवित्र और उत्साहपूर्ण था। सुबह की धूप, तुलसी के पौधे की खुशबू, जल की ताजगी और दीपक की हल्की रोशनी ने गांव को दिव्य बनाकर रख दिया था। आज का दिन विशेष था क्योंकि इस दिन गांव के लोग दीपक, तुलसी और नदी का संयुक्त पूजन कर रहे थे। मोहन और रीमा अपने माता पिता के साथ गांव के मुख्य चौक में पहुंचे। वहां पर सभी गांव वाले मिलकर दीपक जलाने, तुलसी माता की सेवा करने और नदी के जल में अर्घ्य देने में व्यस्त थे। मोहन ने रीमा से कहा, देखो बहन, जब हम दीपक, तुलसी और नदी का संयुक्त पूजन करते हैं तो यह सिर्फ पूजा नहीं होती, यह हमारे जीवन में संपूर्ण भक्ति, सेवा और पुण्य कर्म का प्रतीक है। रीमा ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, मोहन भैया, इसका क्या विशेष महत्व है? मोहन ने समझाते हुए कहा, देखो रीमा, दीपक हमारे जीवन में उजाला और नकारात्मकता का अंत करता है। तुलसी माता हमारे घर और मन को पवित्र करती हैं और नदी का जल हमारे कर्मों और जीवन को शुद्ध करता है। जब हम इन तीनों का एक साथ पूजन करते हैं तो हमारे जीवन में सत्य, भक्ति और समृद्धि आती है। गांव के पंडित जी बच्चों और बड़ों को समझाने आए। उन्होंने कहा, बच्चों, दीपक, तुलसी और नदी का संयुक्त पूजन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह सिखाता है कि भक्ति केवल एक कार्य नहीं है, यह जीवन के प्रत्येक पहलू में होनी चाहिए, हमारे कर्म, हमारे विचार और हमारे व्यवहार में। पंडित जी ने कथा सुनाई। बहुत समय पहले एक गांव में 3 बच्चे रहते थे, अर्जुन, गोपाल और मीरा। अर्जुन दीपक जलाता, गोपाल तुलसी माता की सेवा करता और मीरा नदी में जल अर्पित करती। एक कार्तिक मास में गांव में अकाल और विपत्ति आई। तीनों बच्चों ने मिलकर दीपक जलाया, तुलसी माता की सेवा की और नदी में जल अर्पित किया। भगवान ने उनके सच्चे मन और संयुक्त भक्ति को देखकर गांव को विपत्ति से बचाया। फसलें हरी भरी हुईं, गांव में सुख और समृद्धि आई और सभी लोग समझ गए कि दीपक, तुलसी और जल का पूजन जीवन में कितना शक्तिशाली है। मोहन ने ये कथा बच्चों को सुनाई और कहा, देखो बहन, जब हम सच्चे मन से दीपक जलाते हैं, तुलसी माता की सेवा करते हैं और नदी का पूजन करते हैं तो भगवान हमारी भक्ति देखकर हमें हर विपत्ति से बचाते हैं। यही कार्तिक मास की सबसे बड़ी शिक्षा है। रीमा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं भी रोज दीपक जलाऊंगी, तुलसी माता की सेवा करूंगी और नदी में जल अर्पित करूंगी। मैं अपने जीवन और परिवार के लिए यह पुण्य कर्म करती रहूंगी। गांव के लोग भी इस दिन विशेष रूप से दीपक, तुलसी और नदी का पूजन कर रहे थे। बच्चे, बूढ़े और महिलाएं सभी मिलकर भजन, कीर्तन और प्रार्थना कर रहे थे। गांव के आंगन में दीपक की रोशनी, तुलसी की हरी पत्तियों की चमक और नदी के जल की झिलमिलाहट मिलकर वातावरण को दिव्य बना रही थी। पंडित जी ने सभी को समझाया, बच्चों, यह पूजन केवल बाहरी क्रियाएं नहीं हैं, यह हमें सिखाता है कि भक्ति, सेवा और पुण्य कर्म जीवन का आधार हैं। जब हम इनका संयुक्त रूप से पालन करते हैं तो हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। रात को सभी गांव वाले दीपक जलाकर, तुलसी माता के चारों ओर दीप मालिका सजाकर और नदी के किनारे प्रार्थना कर रहे थे। मोहन, रीमा और उनके माता पिता ने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, इस कार्तिक मास में हमें दीपक, तुलसी और जल के महत्व को समझाइए। हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। हमें सच्चे मन से भक्ति, सेवा और पुण्य कर्म करने की शक्ति दें।
अगले दिन गांव में सभी ने अनुभव किया कि दीपक, तुलसी और नदी का संयुक्त पूजन जीवन में न केवल सुख और समृद्धि लाता है, बल्कि लोगों के बीच प्रेम, सहयोग और सामंजस्य भी बढ़ाता है। गांव का वातावरण पूरी तरह से पवित्र और सकारात्मक हो गया। इस प्रकार दीपक, तुलसी और नदी का संयुक्त पूजन कार्तिक मास में गांव के लोगों के जीवन को संपूर्ण रूप से उज्ज्वल, सुखी और समृद्ध बना देता है। अध्याय 10 कार्तिक मास का समापन और अंतिम संदेश। कार्तिक मास का 10वां और अंतिम दिन था। पूरे गांव में एक अद्भुत पवित्रता और उल्लास का वातावरण था। घरों में दीपक जल रहे थे, तुलसी माता की सेवा हो रही थी और नदी के जल में अर्घ्य दिया जा रहा था। गांव के लोग अपने परिवार, मित्र और पड़ोसियों के साथ मिलकर इस मास का समापन कर रहे थे। मोहन और रीमा अपने माता-पिता के साथ गांव के मुख्य चौक में पहुंचे। यहां पर पंडित जी बच्चों और बड़ों को अंतिम संदेश देने के लिए इकट्ठा हो गए थे। पंडित जी ने कहा, बच्चों और बड़े भाइयों बहनों, कार्तिक मास केवल 10 दिन की पूजा और व्रत का नाम नहीं है। ये मास हमें सच्ची भक्ति, सेवा, दान, पुण्यकर्म और जीवन के सही मार्ग का महत्व सिखाता है। इसे निभाने वाले जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त करते हैं। इस मास में हमने देखा कि दीपक जलाना अज्ञान और अंधकार को दूर करता है। 2. तुलसी माता की सेवा जीवन में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा लाती है। 3. गोवर्धन पूजन और वृक्ष पूजन हमें प्रकृति और वातावरण का सम्मान करना सिखाते हैं। 4. नदी और जल का पूजन हमारे कर्मों और जीवन को शुद्ध करता है। 5. दान और सेवा दूसरों की मदद करके हमारे पुण्य को बढ़ाते हैं। 6. भगवान विष्णु की भक्ति जीवन में सुरक्षा, सफलता और संतोष लाती है। 7. परिवार, मित्र और समाज के लिए पुण्य कर्म करना जीवन का आधार है। यदि हम इन सभी सीखों को अपने जीवन में अपनाएं, तो हमारे जीवन में हर प्रकार की विपत्ति दूर हो जाती है और हमारे मन और परिवार में प्रेम, सहयोग और शांति बनी रहती है। मोहन ने छोटे भाई और रीमा से कहा, देखो बहन, ये मास केवल पूजा का नाम नहीं है, ये हमें जीवन में सही दिशा दिखाता है। दीपक, तुलसी, नदी, दान और सेवा, ये सभी हमारी भक्ति और कर्मशीलता का हिस्सा है। अगर हम इन्हें सच्चे मन से करें तो भगवान हमें हमेशा आशीर्वाद देंगे। रीमा ने हाथ जोड़कर कहा, मैं इस कार्तिक मास में जो कुछ भी सीखा उसे अपने जीवन में अपनाऊंगी। मैं हर दिन दीपक जलाऊंगी, तुलसी माता की सेवा करूंगी, जल का पूजन करूंगी और दूसरों की मदद करूंगी। मैं भगवान की भक्ति सच्चे मन से करूंगी। गांव के लोग भी इस दिन विशेष रूप से एकत्र हुए। सभी ने मिलकर दीपक जलाया, तुलसी माता की सेवा की, नदी में जल अर्पित किया और भजन गाए। बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं और पुरुषों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान, इस कार्तिक मास में हमें आपकी भक्ति, सेवा और पुण्य कर्म करने की शक्ति दें। हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। हमारे परिवार, मित्र और समाज में प्रेम, सहयोग और संतुलन बनाए रखें। हमें सच्चे मन से भक्ति करने वाला बनाइए। रात को गांव के आंगन में दीपक और दीपमालाओं की झिलमिलाहट से पूरा वातावरण दिव्य और पवित्र हो गया। मोहन और रीमा ने महसूस किया कि कार्तिक मास न केवल पूजा का अवसर है, बल्कि ये जीवन का मार्गदर्शन भी है। अगले दिन गांव में सभी ने देखा कि दीपक, तुलसी और नदी के पूजन से गांव का वातावरण पूरी तरह से सकारात्मक और पवित्र बन गया। लोग अधिक प्रेमपूर्ण, सहयोगी और धर्मात्मा बन गए। पंडित जी ने अंतिम संदेश दिया, बच्चों, जीवन में हम चाहे कितने भी व्यस्त क्यों ना हों, इन 10 दिनों में हमने जो भक्ति, सेवा और पुण्य कर्म सीखे, उन्हें हमेशा याद रखें। दीपक, तुलसी, नदी, दान, सेवा और भगवान की भक्ति, ये सभी हमारे जीवन का आधार हैं। यदि हम इन्हें सच्चे मन से अपनाएं तो जीवन में कभी कोई दुख, भय या अभाव नहीं आएगा। यही कार्तिक मास का असली महत्व और सार है। मोहन और रीमा ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, हम इस कार्तिक मास की सीख हमेशा याद रखेंगे। हम हर दिन दीपक जलाएंगे, तुलसी माता की सेवा करेंगे, जल का पूजन करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और भगवान की भक्ति सच्चे मन से करेंगे। गांव के लोग भी इस कार्तिक मास के समापन के बाद भी अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाने लगे। दीपक, तुलसी, नदी और दान का महत्व सभी के जीवन में स्थायी रूप से समा गया। सभी ने मिलकर
अनुभव किया कि सच्ची भक्ति, सेवा और पुण्य कर्म जीवन को उज्ज्वल, सुखी और समृद्ध बनाते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास का समापन हुआ, लेकिन इसकी शिक्षा और पवित्रता गांव और लोगों के जीवन में हमेशा बनी रही।